दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, यूपी में कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। स्टार प्रचारक घोषित हो चुके आरपीएन सिंह भाजपा में होंगे शामिल। जी आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस को एक सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। एक दिन पहले ही चुनाव के लिए स्टार प्रचारक घोषित किए गए कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो आज भाजपा के नई दिल्ली मुख्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आरपीएन सिंह को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफी करीबी माना जाता है। आरपीएन सिंह पडरौना राजघराने से आते हैं, जिनका इलाके में काफी बड़ा प्रभाव है। वो 2009 में तत्कालीन पडरौना सीट से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं और यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन, पेट्रोलियम और गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उधर एक के बाद एक नेताओं के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। हाल ये है कि इससे पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यूपी फतेह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले पाकिस्तान को दुश्मन ना मानने वाले समाजवादी नहीं बल्कि तमंचावादी हैं। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी दृष्टि पर क्या कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनकी नस नस में तमंचावाद भरा है। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल खुद को 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में और मतदान की गणना में आगे बता रहे हैं। भाजपा का दावा है कि पार्टी इस बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतकर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक कहावत है, करें न धरें, तर्कस पहने फिरे। पूरे विपक्ष का यही हाल है, सत्ता में रहे तो कुछ करा न धरा, अब चुनाव के समय सब तर्कस पहने फिर रहे हैं। और बड़ी खबर, आगरा से चुनावी बिगुल फूकेंगी मायावती, 2 फरवरी को करेंगी जनसभा को संबोधित। यहां आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती 2 फरवरी को आगरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी महासचिव ने इस बात की जानकारी दी कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि जनसभा का समय, स्थान एवं आगामी जनसभाओं की सूचना मीडिया बंधुओं को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी चुनाव में अब तक मायावती उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं जितना कि बाकी राजनीतिक दल रहे हैं। हालांकि उनके मजबूत वोट बैंक को देखते हुए अब भी फर्क पैदा करने वाला माना जा रहा है। आपको बता दें कि मायावती अब लगातार ट्विटर पर सक्रिय है। और बड़ी खबर, मायावती ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बसपा को छोड़कर सभी पार्टियां यूपी को जंगल राज में ढकेलने पर आमदा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और उनकी गुटबाजी भी सामने आने लगी है। चुनाव को लेकर जारी जोड़ तोड़ के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सहित सभी विरोधी दलों पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण व अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ तथा अपनी पार्टी के गुंडों व माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल कर इसे गरीब व पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी है। किंतु इनकी जुमलेबाजी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि उनकी मुख्यमंत्री की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बसपा को ही वोट दें। यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में व इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर है। और बड़ी खबर, चुनाव में मुफ्त की चीजें देने की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी कर दिया नोटिस। आपको बता दें कि चुनाव में जनता को मुफ्त की चीजें देने का वादा करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस भेज दिया है। याचिका में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर मुफ्त चीजें देने का वादा करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह जब्त करने और दलों को गैर पंजीकृत करने के निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बार एंड बेंच के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार
कुमार उपाध्याय ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग भी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि याचिका में गंभीर मुद्दा उठाया गया है। हालांकि बेंच ने इस ओर भी इशारा किया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से चुनिंदा पार्टियों के नामों का ही जिक्र किया गया है। सीजेआई ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है और मुफ्त वितरण का बजट नियमित बजट से अलग होता है, लेकिन ये मैदान में असमानता पैदा करता है। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि आपने हल्फनामे में केवल 2 नाम शामिल किए हैं। याचिका में पंजाब विधानसभा चुनाव में हुई घोषणाओं का हवाला दिया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस का नाम शामिल है। आपको बता दें कि याचिका में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर मुफ्त चीजें देने का वादा करने वाली पार्टियों के चुनाव चिन्ह जब्त करने और दलों को गैर पंजीकृत करने के निर्देश देने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की नई कैंडिडेट लिस्ट को बीजेपी ने बताया यूपी का अपमान, कहा गुंडाराज चाहते हैं अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने बीते दिन 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें पहले 4 चरणों के उम्मीदवार शामिल हैं। अब सपा की इस लिस्ट को लेकर भाजपा हमलावर होना शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की इस सूची को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि यूपी के स्थापना दिवस पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर प्रदेश के गौरव को धूमिल कर दिया है, क्योंकि राज्य की अस्मिता का मानमर्दन करने वालों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और ऐसे लोगों का नाम समाजवादी पार्टी की लिस्ट में है। केपी मौर्य ने इसे उत्तर प्रदेश और प्रदेशवासियों का अपमान बताया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि हमने कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, वो अखिलेश यादव सिद्ध कर रहे हैं। जिस प्रकार टिकट वितरण किया जा रहा है, जिनकी जमानत कोर्ट भी रद्द कर रहा है, आजम खान और उनके बेटे को भी वे टिकट दे रहे हैं। अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर की चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कुछ समाचार चैनलों पर प्रसारित होने वाले ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ओपिनियन पोल के प्रसारण से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है और वे मतदाताओं को गुमराह भी करते हैं। पार्टी ने मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि ओपिनियन पोल पर रोक लगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, भाजपा सोशल मीडिया माध्यम के जरिए कैंपेन में सबसे आगे, सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला कीवर्ड है बीजेपी। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीज के चलते रैलियों पर पाबंदी ने राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया की तरफ झुका दिया है। देखा जाए तो अभी सिर्फ भाजपा और कांग्रेस इसका व्यापक इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है, लेकिन सोशल मीडिया के आंकड़े कह रहे हैं कि भाजपा इसमें सबसे आगे है। पिछले 90 दिनों के आंकड़ों में विज्ञापनों के लिए भाजपा सबसे ऊपर है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो कांग्रेस सोशल मीडिया के कैंपेन में भाजपा से पीछे चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा टॉप 10 में भी नहीं दिखती। भाजपा ने पिछले 3 महीनों में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके 1132 विज्ञापन दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन पर 40 लाख खर्च करते हुए 800 से ज्यादा विज्ञापन चलाए हैं। कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश से ज्यादा पंजाब में दिखाई दे रहा है। पार्टी ने 42 लाख रुपए खर्च करके पंजाब में 1668 विज्ञापन पंजाब में चलाए हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 78 लाख रुपए से ज्यादा सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए खर्च किए हैं और आंकड़ों के मुताबिक भाजपा की कोशिश रंग भी ला रही है, क्योंकि एड लाइब्रेरी में राजनीतिक दलों के मामले में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द बीजेपी बन चुका है। और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा से अभी तक सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट। पार्टी बोली चुनाव के बाद करेंगे सबका विकास। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने अब तक 194 उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। इनमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार शामिल नहीं है। मुस्लिम बहुल आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को भाजपा ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। अब तक किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने पर भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी चुनाव जीतने की योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देती है। चुनाव के बाद सरकार और पार्टी समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम करती है। इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। आपको बता दें कि लेकिन एनडीए खेमे के अपना दल पार्टी से हैदर अली खान को पहली बार मुस्लिम उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि हैदर
अली खान 2014 से अब तक यूपी में एनडीए खेमे से पहले उम्मीदवार मुस्लिम प्रत्याशी हैं। और बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, कहा यूपी की जनता को धमकी दे रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन समझ लें कि यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को कुछ ही वक्त बाकी है, ऐसे में नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को धमकी दे रही है। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची आई है उसके हिसाब से धमकी दे रहे हैं। कैराना का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने कैराना का कोई भी वीडियो देखा नहीं है, लेकिन जिसने भी धमकी दी है उसे समझ लेना चाहिए कि यूपी में भाजपा की सरकार है, यहां कानून का राज है। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन परिवारों से मुलाकात की है जिन्हें सपा के गुंडों की वजह से पलायन करना पड़ा था। मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों का ध्यान दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार में लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं भी लड़ाई में नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल जैसे 2017 में खिला था उससे भी कई गुना बेहतर तरीके से इस बार भी खिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा कर दी है कि इस बार भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल आरपीएन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। आपको बता दें कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल आरपीएन सिंह ने अभी अभी बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी उतार सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।